एंड लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले बिहार का पूरा समीकरण बदल चुका है। दरअसल हुआ बीते कुछ दिनों में ऐसा कि सरकार गिरने के साथ ही वो तमाम चेहरे जो कि अभी तक नीतीश कुमार के खिलाफ में बोलते थे, उनके पास विकल्प बचा नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर चिराग पासवान का इस वक्त नाम लेना चाहूंगी। चिराग पासवान वो चेहरा जिन्होंने बिहारी फर्स्ट का स्लोगन लेकर बिहार की जनता के बीच में पहुंचे और कोशिश ये थी कि हर हाल में वो नीतीश कुमार के खिलाफ में अपना चेहरा इस तरीके से तैयार करे कि 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें फायदा पहुंचे, क्योंकि 2020 का जो विधानसभा चुनाव था उसके चुनाव परिणाम ये बताते हैं कि अगर एलजेपी ने सबसे ज्यादा किसी को नुकसान पहुंचाया तो वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को। अब यहां पे कहा यह जा रहा है कि शायद सीट को लेकर पेच फंस सकता है। जो एलजेपी सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान की जिद है कि 7 सीटें उन्हें हर हाल में चाहिए। 7 सीटों में एक फेरबदल जो ये हो रहा है कि अभी वो जमुई से इस बार चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, बल्कि अपनी पारंपरिक सीट हाजीपुर लौट कर आ रहे हैं, वैशाली लौट कर आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है, क्योंकि उस सीट को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहते। रामविलास पासवान की पूरी सियासत उस सीट से लेकर दिल्ली तक का सफर उन्होंने ऐसे तय किया। अब ये 7 सीटें कैसे संभव है, क्योंकि इस बार बीजेपी के साथ कौन कौन चेहरा आ चुका है। जो 2019 में नीतीश कुमार साथ में थे, जेडीयू साथ में थी, वो एक बार फिर से साथ में आ चुके हैं लोकसभा चुनाव से पहले। उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है, पशुपति पारस जो कि रामविलास पासवान के भाई और चिराग के चाचा, उनकी भी दावेदारी है लोकसभा सीटों को लेकर। तो ये कैसे संभव होने जा रहा है? दरअसल इस पे चर्चा तब होनी शुरू हुई जब चिराग पासवान, अभी बीते दिनों जो पीएम मोदी की सभा थी उसमें तमाम चेहरों को बुलाया गया, लेकिन वहां एक ही चेहरा नहीं था, वो चेहरा था चिराग पासवान का। अब ये सस्पेंस बहुत ज्यादा बढ़ा कि क्या सीट बंटवारे को लेकर अभी उस तरीके से बातें नहीं तय हुई है। और इसमें एक बयान कल सामने आ जाता है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी कहते हैं कि हमें तो कहीं जाना नहीं है, अगर किसी को आना है तो वो आ सकता है। अब इसको लेकर सस्पेंस ये बढ़ा हुआ है कि अगर एनडीए खेमे में अगर बातचीत क्या चिराग की नहीं बनती है तो वो इसके लिए अगला कदम ये उठा सकते हैं कि वो तेजस्वी के साथ चले जाएंगे। हालांकि अब यहां उनके सामने क्या क्या मुश्किलें आने वाली है। दरअसल बिहार की सियासत में चिराग पासवान अपने आप को युवा नेता के तौर पर स्थापित कर रहे हैं और उससे युवाओं को टारगेट करके तेजस्वी यादव भी बढ़ते हैं। हालांकि उनके पास प्लस पॉइंट यह है कि उनके पिताजी की पार्टी आरजेडी और साथ ही साथ जो यादव जनाधार है, इसके अलावा एमवाई समीकरण जिसमें यादव और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन जो है हमेशा लालू प्रसाद यादव की पार्टी को फायदा पहुंचाते रहा है। अगर चिराग उधर जाते हैं तो क्या उन्हें फायदा होगा? क्या वो दलित वोटर और ये सारा जो कॉम्बिनेशन है ये इस तरीके से तैयार होगा कि उन्हें उधर सीटें अगर ज्यादा मिल जाती है तो उन्हें फायदा पहुंचे? अब ये सब कुछ अभी भविष्य के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि कई राउंड्स की मीटिंग हो चुकी है दिल्ली में। लगातार चिराग पासवान कोशिश कर रहे हैं कि जेपी नड्डा से बातचीत हो। जेपी नड्डा से देर रात कई बार ऐसी खबरें आई कि बातचीत हुई भी है, लेकिन फाइनल राउंड तक स्थिति नहीं पहुंची। अब 2 ही सूरत है, 2 ही विकल्प है चिराग पासवान के पास। या तो अगर 2 सीटें दे दे बीजेपी और उस पर वो समझौता कर ले, मान जाए, या फिर दूसरा विकल्प होता है कि वो अकेले चुनाव लड़ने। लेकिन इस बीच अगर तेजस्वी ने कुछ कहा है तो इसके सियासी मायने हैं या नहीं है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा।